अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या मकसद है रशिया का यूक्रेन को इन्वेट करने के लिए? चंद चीज़ें इसके पीछे है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और यहाँ पे हम आपको रूट दिखाएंगे ये करंट क्राइसिस का। रशिया अगेंस्ट क्यों है यूक्रेन के नाटो मेंबरशिप से? रशिया की डिमांड क्या है? क्या यूक्रेन बस एक अमेरिका का टूल बना हुआ है? तो दोस्तों वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! दोस्तों के जैसा आप लोग सभी को मालूम होगा कि मिड फरवरी में रशिया यूक्रेन को इन्वेट करना स्टार्ट किया। क्या यह पहली बार है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेट कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है। यूक्रेन एज अ पार्ट ऑफ नाटो बन रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट रशिया के लिए था, क्योंकि रशिया के हिसाब से नाटो एक इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं, एक बैक्ड अप बाय या फोर्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स है। ये वहां से स्टार्ट हुआ था जब सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया था। आप लोगों को तो पता होगा कि शुरुआत में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे यूएसए वर्सेस यूएसएसआर देखते थे और यूएसएसआर में रशियन के बहुत सारे एलाइज जुड़े हुए थे। यूक्रेन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक बन गया था, जो कि थर्ड लार्जेस्ट एटॉमिक आर्सेनल था पूरे दुनिया में। यूनाइटेड नेशन और रशिया दोनों मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट करते थे उसे डीन्यूक्लियराइज करने के लिए। ये सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स में रशिया ढेर सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सचेंज किया था यूक्रेन के साथ और उसे कहा था कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी एश्योर करूंगा। मगर यही एश्योरेंस को यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ब्रेक करता है और रशिया 2014 में ही यूक्रेन को इन्वेट करने आगे बढ़ता है। तो ये पहली बार नहीं है कि जब यूक्रेन के ऊपर रशिया इन्वेट करते करते रह गया। अभी तो पूरे को वो सिटीज़ में घुस गया, जिसकी वजह से ना ही सिविलियन सफ़र कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे देश के खुद स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है, जब इंडियन गवर्नमेंट को प्लीड करे चीज़ के बारे में तो अजीब अजीब से ट्वीट्स आ रहे कि क्या ज़रूरत थी बाहर जाके पढ़ने की, क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफ़ी नहीं था। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे, एयरपोर्ट पे उतर रहे और न्यूज़ रिपोर्टर्स भाग जा रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स आने के बाद बोल रहे रिपोर्टर्स को कि हमें कुछ मदद नहीं मिली, आप लोग क्या ड्रामा चला रहे न्यूज़पेपर में, हम खुद अपने आप से यहाँ पे आए। नो डाउट थोड़ी मदद मिल रही, मगर रियलिटी जो है ना कुछ और रहती है हमेशा। अब हम बात करेंगे कि रशिया यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप के खिलाफ क्यों है। जैसा ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, नाटो के फोर्सेस एक्सपैंड होना शुरू हुए ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस में, और वैसा ही करते करते ऑलमोस्ट रशिया के बॉर्डर के नज़दीक तक नाटो के फोर्सेस आ गए थे। 2008 में ही पुतिन रशिया का ये बता दिया था कि वो इन नियर फ्यूचर यूक्रेन को इन्वेट करेगा, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। थ्रेट क्यों बनता है हम आपको आगे वीडियो में बोलेंगे, मगर ये पॉइंट्स आप लोग पहले सुन लीजिए। पुतिन कहता है कि वो रशिया को बिल्डअप करने के लिए तकरीबन 22 ईयर्स लगा चुका है। और दोस्तों ये गलत बात नहीं है, क्योंकि रशिया की जीडीपी पुतिन के पावर के अंडर 70% बढ़ चुकी थी। अगर आप लोग को ये बात झूठ लग रही है तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, जिधर हमने हर लीडर के बारे में, उनके सीक्रेट एबिलिटीज़ के बारे में बताया है और इसमें पुतिन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बताया था। पुतिन के हिसाब से यूक्रेन रशिया का एक कल्चरल पार्ट है, एक हिस्टोरिकल पार्ट है, मतलब फंडामेंटल राइट है उसका यूक्रेन को इन्वेट करने के लिए। इतना ही नहीं, रशिया के हिसाब से यूक्रेन में नाटो के फोर्सेस है, यूएसए के फोर्सेस है, मिसाइल्स है, कॉम्बैट आर्मीज है, सीक्रेट बंकर्स, एयर स्टेशन और नेवी का रोल यूएसए और नाटो निभा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये बोलता है कि ये कुछ नहीं, एक चमचा है यूएसए का। और रही बात, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जब मोअम्मर गद्दाफी को मारा गया था, इसमें अमेरिका डायरेक्टली कुछ नहीं किया, नाटो मेंबर्स मिलके मारे और बोले कि मतलब एक थ्रेट था अगेंस्ट अदर नेशंस। तो आप लोग देख लो नेटो किसका साथ दे रही है, किसके खिलाफ रह रही है। तो अब हम बात कर रहे थे कि क्या पुतिन ने पहले वार्निंग दिया है यूक्रेन को, यूएसए को, और रशिया और पुतिन की आखिर डिमांड क्या है यूक्रेन को लेके। दिसंबर 2021 में रशिया एडवांस किया था 2 ड्राफ्ट ट्रीटीज, और यहाँ पे ये सिक्योरिटी गारंटीज में उसने ये भी मेंशन किया था कि यूक्रेन नाटो को बिल्कुल ज्वाइन ना करे, नाटो के ट्रूप्स ना जमीन पर आने दे, मिलिट्री हार्डवेयर रहो ईस्टर्न यूरोप का, और अनस्पेसिफाइड मिलिट्री। और यूएसए रशिया को धमकी ये देता है कि अगर ये कोई भी तरीके से यूक्रेन के ऊपर अपना पावर जमाएगा तो उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस जमा करेंगे और उसे इकोनॉमिकल बैरियर पूरी दुनिया में एक अपफ्रंट रखेंगे। यही सेम चीज
सऊदी अरेबिया ने की थी। जब सद्दाम हुसैन कुवैत को इन्वेड किया और उसके बाद उसके फोर्सेस आगे बढ़ा रहा था, तो सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को एयर बेसिस और बंकर्स बनाकर दिए थे खुद के कंट्री में, और यही वजह से उसामा बिन लादेन सऊदी अरब छोड़ के अफगानिस्तान में बस गए थे और सऊदी अरब के ये बात के खिलाफ हो गए थे। बहरहाल अब हम बात करते हैं, क्या यूक्रेन बस एक टूल है नाटो और अमेरिका के लिए? पुतिन के हिसाब से एक बस टॉय है, जैसे कि चाबी वाला बंदर यूएस से यूज कर रहा है यूक्रेन को बना के। इतना है कि बस बाइडेन नियरली $1 मिलियन सैंक्शन कर दिया ताकि उसे फोर्सेस में और उसकी कंट्री को मदद हो जाए रशिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो यहाँ हालत देखो आप, पहले आर्मी में कम, एयरफोर्स में कम, नेवी में कल, मगर उसके ऊपर बस आपको पैसे देके बोल रहे कि जाओ लड़ लो। क्या करेंगे वो लोग? आगे रख के आग लगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आके लेके जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारे ऑडियंस में से ऑडियो बुक को सुनते हैं और नॉलेज हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है कुकू FM। कुकू FM इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसकी रेटिंग 4.5 से ज्यादा है। ऊपर ढेर सारा नॉन फिक्शन कंटेंट है विद ओवर 1000+ आवर्स की ऑडियो कंटेंट लाइब्रेरी। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और इस वीडियो से रिलेटेड मैं एक बुक समरी को भी सुन रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिधर दो देशों की पॉलिटिक्स और उनकी जंग के बारे में पूरा बताया गया। और कुकू FM आपको ऑफर कर रहा है कंटेंट इन ओनली 199 रुपीज, जिसका असली कॉस्टिंग है 399 रुपीज। फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव 50% का डिस्काउंट है और कोड यूज करना ना भूले, जो कि है TBV50। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑडियो बुक्स को सुनना चाहते हो तो जल्द से जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से कुकू FM डाउनलोड कर लीजिए। नाउ वी विल बी बैक टू आवर वीडियो। अब मसला कहां पर होता है? मसला यहाँ पे होता है कि नाटो के मेंबर्स और यूएसए के ट्रूप्स यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ अलाइन होते हैं। अब जब पुतिन को ये बात मालूम होती है और वो एक थ्रेट फील करता है, तो वो क्या करता है? एयर पावर अनलीश किया, टैंक्स, नियरली 2 मिलियन ट्रूप्स को भेजा ताकि वो यूक्रेन इन्वेड करे। इसमें यूक्रेनियन सिविलियंस, रिजर्विस्ट और ट्रूप्स मिलकर लड़ रहे थे ये बैटल, मगर देखा गया तो ये बिल्कुल अनइक्वल है। यहाँ पे ऑब्वियस है कि हार यूक्रेन की होगी। इसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, बच्चे मारे गए, वो भी एक हफ्ते में। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पूरे अतराफ के नेशंस को पुकार रहा है, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ये वॉर में शामिल होंगे तो रशिया उन्हें भी मारेगा आके। वॉर से एक चीज याद आती है, जब फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, फलस्तीन डिफेंस के मामले में रिटेलिएट किया था, जिसमें इजराइल का एंटी मिसाइल फेल हो गया था, इजराइल का एक पार्ट डैमेज हुआ था। तो ये जो है ना, सिंपैथी बताए थे इजराइल को और बिल्कुल भी फलस्तीन को मेंशन नहीं किया। इजराइल सिर्फ वाहिद एक ज्यूइश स्टेट नहीं है। अगर इजराइल के बाद आप दूसरा ज्यूइश स्टेट देखेंगे तो वो यूक्रेन है। टू हैव अ गवर्नमेंट, अ गवर्नर एंड अ प्रेसिडेंट एज अ ज्यूइश। और ये जब सिंपैथी इजराइल की तरफ बताया था तो बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे थे कि बस वक्त का इंतजार करो, खुदा ना करे ये सेम चीज तुम पर ना आ जाए रशिया के थ्रू। और देखो आज आप लोग वही चीज उसके साथ हो रही है। तो अब हम बात पे आते हैं कि क्यों यूएसए और नाटो ये चीज को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा और रशिया को अलाउ कर रहा है पूरे यूक्रेन को इन्वेड करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि वॉर एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है और इसमें इन्वॉल्व होने के लिए हर कंट्री को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और अभी तो आप लोग को मालूम होगा कि अफगानिस्तान से यूएसए खुद के ट्रूप्स को वापस बुलाया और कितना ज़्यादा ये लोग फाइनेंशियली वीक हुए। तकरीबन 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकन गवर्नमेंट लूज किए अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में। वॉर मतलब जंग पे जाओ, हल्ला कर दो, गोली मार दो, वैसा नहीं, इकोनॉमिकली भी होता है। और इकोनॉमिकली के थ्रू ही आज चाइना सुपर पावर बन चुका है। पूरी दुनिया कोविड में परेशान थी, मगर वो सडनली क्योर ढूंढ लिया और उसकी कंट्री चल रही थी, बाकी के सब एक लॉकडाउन में बने हुए थे। और यही चाइना को लेके, उसके बायोलॉजिकल लैब्स को लेके हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरहेड और वायरस को फंडिंग किया था इसके रिसर्च में, जिसका नाम है एंथोनी, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं ये यूक्रेनियन और रशिया के वॉर के बारे में? क्या होगा इसका नतीजा? टू बी ऑनेस्ट, लोग इसे वर्ल्ड वॉर 3 बोल रहे हैं, मगर ये वर्ल्ड वॉर 3 यही नहीं है, मगर ये स्टेप है टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 या मलहमा अल कुबरा, जिसके बारे में एक हदीस भी है कि ये द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट वॉर रहेगा पूरी दुनिया का, जिधर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मिल के लड़ेंगे अगेंस्ट द ज्यूज। और यहाँ पे अगर आप लोग बोलेंगे कि भाई बिडेन क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन नहीं है वो एक फ्री मेसन क्रिश्चियन है, जो कि सेम
माइंडसेट रखता है जो कि इजरायली लोग रखते हैं। तो दोस्तों आप हमारे फ्री मेसनरी के डिटेल वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये फाइनल वॉर तो नहीं है, मगर यूक्रेन और रशिया एक स्टेप बन चुका है टुवर्ड्स द फाइनल वॉर, क्योंकि रशिया के साथ ऑब्वियसली होगा चाइना, ईरान होगा, और पता नहीं कौन कौन मिलकर रशिया के साथ अलाई करेंगे, और बहुत बड़ा वॉर ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट रहेगा। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। ये था छोटा सा सिनेरियो, छोटी सी हिस्ट्री यूक्रेनियन और रशियन वॉर के बारे में। तो ऐसे नए नए वीडियोस के साथ हम आपके आगे आते रहेंगे। नए नए टॉपिक्स अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।